अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये है नंबर 2 वाली गली जहाँ पे बॉयज़ स्कूल होता है गवर्नमेंट, उसके पीछे वाली साइड। अब मुझे नहीं पता इस जगह को बोलते क्या है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे करके आपको मिलाद चौक मिलेगा। और यहाँ पे एक बहुत पुरानी दुकान है बुक शॉप की, जो कि अमजद बुक शॉप के नाम से है। और इनसे हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। स्कूल टाइम जब था हमारा, तो हम यहाँ से हर दफ़ा कुछ ना कुछ लेते होते थे। और मेरी बहन जो है वो पास आउट हो गई थी, तो उसका 7th क्लास का हम कोर्स लेने गए थे। और इतने टाइम बाद हमें यहाँ से कुछ ले रही थी, और इस रास्तों से मैं गुज़र रही थी। मेरी सारी जो है वो मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल हो रही थी। अच्छा, बेसिकली ये थोड़ा सा इमोशनल सा व्लॉग है मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं होगा। सिंपल बुक्स लेनी है, इतना कुछ आप लोगों को पता नहीं इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं, लेकिन मेरे लिए ना वो कहते हैं थोड़ा सा इमोशनल, और बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। और ये बुक्स और ये सारी चीज़ें देख के ना अपना टाइम मुझे याद आ रहा था। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ले ली थी, कॉपीज़ हमने यहाँ से ले ली थी। और जो बुक्स थी वो हमें चाहिए नहीं थी इधर से, बल्कि मिली ही नहीं थी। चाहिए तो थी लेकिन यहाँ वो मिली नहीं, तो हम आगे चल पड़े थे। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने आगे जाना है, और फ़ारूक के नेम से एक दूसरी शॉप होगी मेरे भाई की, वहाँ से आपको बुक्स मिलेंगी। और ये जी बारीक पतली वाली गली, जहाँ से आपको पता है हम लोग आगे जाएँ तो फिर गर्ल्स का गवर्नमेंट स्कूल होता है, जो कि हमारा होता था। और ये देखें, ये सारी पुरानी जगह, जैसे मैं इनको देख रही थी ना, मैं खफ़ा भी हो रही थी, दिल भी उदास हो रहा था, और अपना पुराना वाला टाइम भी याद आ रहा था कि यार हम यहाँ से पास होके, हम यहाँ से इन गलियों से गुज़र के, इतनी हमारी बचपन की कहते हैं ना यादें जुड़ी होती है यहाँ से। तो बस मेरे लिए तो थोड़ा सा इमोशनल था। और ये सामने जी फ़ारूक की शॉप थी, जहाँ से हमें बुक्स लेनी थी। और इधर जब मैं आई तो ये छोटा बच्चा था। जब हम मैट्रिक और 10th में थे ना, तब ये भाई जो हैं ये उधर लड़कों वाले स्कूल में होते थे, और इनसे हम चीज़ें लेते थे। जब यहाँ आई तो इनको मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये वो वाला बंदा है, लेकिन इनको हमने बताया नहीं कि हम हैं कौन, क्योंकि बस अब क्या बताएं ये पराया बंदा है, हम इनको क्या बोलेंगे, पहले हम आपसे चीज़ें लेते थे। तो वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी हमें बुक्स नहीं मिली, जस्ट एक बुक मिली। और इन्होंने हमें बताया कि आप लोगों ने आगे जाके करीमपुरे की साइड पे, आई थिंक ये चका गली है, इस तरह का कोई नाम है इसका, और यहाँ से आप लोगों को बुक्स मिलेंगी। अच्छा, बुक्स इतनी कोई हाई फाई बुक्स नहीं है भाई, बेसिक सिंपल सी के बोर्ड की बुक्स है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा है कि वो सेल होती नहीं है, तो यहाँ पे वो बहुत मुश्किल से मिल रही थी। और इतनी प्यारी प्यारी किताबें थी, मोटी मोटी सी ना, जिनको देख के हम बचपन में खुश होते थे। अब भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ बुक्स लूँ, हालांकि उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, कोई बुक हमें पसंद नहीं आती थी। और अब यहाँ आके ना मेरा पुराना वाला दौर जो है वो रिकॉल हो रहा था। और इन उनकी ना बुक्स की खुशबू इतनी प्यारी थी, आप लोग रिलेट कर सकेंगे कि जब न्यू कोर्स आप लोग लेते हैं तो उसकी एक अलग से खुशबू होती है। तो इतना मज़ा आ रहा था मुझे इन शॉप्स में घूम के और इन किताबों को देख के, कि मैं कह रही थी यार बंदा रीडिंग के लिए कुछ ले ले। ये वो ही सारी बुक्स थी जिनको हम किसी ज़माने में देख के ना इनसे भागा करते थे, लेकिन इतने टाइम बाद अब इंसान को समझ पड़ती है कि यार बुक्स की वैल्यू होती है। और इन बुक्स को देख के ना मेरा वाकई में दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए कोई अच्छी सी बुक लूँ, ताकि हमारी जो रीडिंग है वो बेहतर हो सके, क्योंकि पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। और इन्फॉर्मेटिव बुक्स जो होती हैं वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये कोर्स वाली बुक्स के बारे में बात नहीं करी, वैसे ही जनरल जो बुक्स होती हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं कोई कौन से भाई थे, लेकिन इनको ना मैं मॉडलिंग करवा रही थी, इनको मैंने कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, एक बुक मिली थी और बाकी बुक्स वो भाई ढूंढने गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बुक्स मिल नहीं रही थी, हम सही ख्वार हुए थे। एक शॉप से एक बुक मिले, दूसरी शॉप से दो बुक्स मिले, इस तरह का सीन था। और ये इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी उन भाई की। ये है जी हमारा स्कूल। इसको देख के मेरी सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी। अब जो जो यहाँ से पढ़ के गया वह ना, लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा था। यहाँ से भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। और ये लास्ट हमारी एक बुक शॉप थी जहाँ से हमने बुक लेनी थी, और यहाँ पे फिर मुझे अपनी साइकोलॉजी वाली बुक्स नज़र आई। तो भाई मेरा ना यूनिवर्सिटी का टाइम जो है वो भी मुझे याद आने लग गया था कि हम साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते कितना ख्वार हुए थे, कितनी कोई मोटी मोटी और मुश्किल मुश्किल किताबें ये लोग हमें देते थे। एकदम से मेरी नज़र इस वाले बुक पे पड़ी, एक बुक है या जो भी है मेहंदी के डिज़ाइन वाली। और हम मैट्रिक में ना इन्हीं से मेहंदी लगा के सीखा करते थे। एक लड़की थी हमारी क्लास में, उसके पास इस तरह की बुक होती थी, तो उससे मैं बोरो करके लेके गई थी अपने घर, और सारे मैंने जो है वो अपनी कॉपी पे ये सारे डिज़ाइंस बनवाए थे। और वो कोई इतनी सख्त लड़की थी, उसे मेहंदी लगाने आती थी। उसे मैंने इतनी मिन्नतें की थी, मुझे मेहंदी लगा दो, ईद का टाइम था, मैट्रिक की बात है ये। उस बंदी ने मुझे मेहंदी नहीं लगाई थी ना, मैं ऐसे ही
खफ़ा थी ना उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाना ख़ुद सीखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। लेकिन वो बचपन की यादें हैं, इंसान को कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो भाई यहाँ से हमारी सारी बुक्स वुक्स हो गई थी कंप्लीट, हमने फ़ुल कोर्स ले लिया था। साथ में मैंने अपने भालू के लिए भी थोड़े से मुर्गी के पंजे लिए थे, वो उसने खाने थे, और हमने अपनी चाय के लिए ना कुछ चीज़ें वीज़ें ले ली थी, क्योंकि ये था शाम का टाइम। और ये है जी नंबर 2 वाली गली। और यहाँ पे आपको पता है ये थोड़ी सी भारी है। यहाँ मेरा भाई ना रात के टाइम जब अकेला जा रहा था तो वो डरा हुआ था। अब उसके बाद ये मेरा भाई ना इस गली से नहीं जाता, क्योंकि इधर उसे ना चूड़ियों की आवाज़ें आई हुई थी। बाकायदा मेरा भाई डरा था और वो अब बिल्कुल इस गली में नहीं जाता। दिन के टाइम चला जाता है, रात को बिल्कुल नहीं जाता। तो भाई हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। और ये है जी हमारे पेशावर का बहुत बड़ा सा झूला, जो कि अभी अभी ओपन हुआ है और बिल्कुल आंखों में नहीं आता। और ये है जी बड़े वाले झूले के साथ वाला उसके छोटे भाई वाला झूला, जो कि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये चल रहा था और मौसम इतना प्यारा हो था, ये झूला इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके बाद जी हम पहुँचे घर, और घर आके मैंने एक ड्रम चाय बनाई अपने लिए। अच्छा ये जो है ना, ये अमरसे हैं, ये मुझे नहीं पता अमरसे हैं या अमरसे, हम नॉर्मल ज़बान में इसको अमरसे बोलते हैं। तो भाई ये मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ से ना इनको तोड़ो तो अंदर से कच्चा आटा निकलता है, लेकिन बस क्या करें, मुझे पसंद है तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। और बाकियों की जो पसंद होती है उनके लिए वो लेके आ गई थी। और एकदम से ऐसे मौसम चेंज हुआ, इतना कोई खूबसूरत मौसम हो गया था, हवा और बादल ना। ये है कोई 8 बजे का टाइम, और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और साथ में ही लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया। आप लोग चाँद को देखें कितना प्यारा लग रहा है। एकदम से मौसम इतना चेंज हुआ था, फिर इसके बाद बारिश भी हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया लाइट थी नहीं, और बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी बुक्स और कॉपीज़ को लेके। तो भाई लाइट थी ही नहीं, लेकिन मेरी बहन ने शोर शराबा डाला हुआ था कि मैंने बुक्स को कवर करना है। और ये सारी जो रूटीन है ना, ये मुझे रिकॉर्ड करने में भी इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फेस कर चुके थे। और जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे अपना वाला टाइम याद आ रहा था। और ये अपने लिए बैठ के, हम कहते हैं ना पर्चियाँ बनाते हैं, नेम्स वाली पर्चियाँ, तो ये अपने लिए डिफरेंट डिज़ाइंस में वो भी कट कर रही थी। तो जो इसकी सिचुएशन थी ना, उस वाली सिचुएशन से हम गुजर चुके थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, माज़ी से रिलेटेड, थोड़ा सा इमोशनल। आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और अगर सेम सिचुएशन आपकी थी तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है और सपोर्ट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।